परमेश्वर का वचन आया एलिया के पास और चला गया जंगल में तराई के पास रहने लगा और वहां पानी पीता था और उसके लिए खाना भी आता था उसी राजा घर से। ध्यान सुनेंगे, उसी राजा घर से खाना भी आता था और उस राजा का घर से खाना लाने वाला कौवा था। कौन लाता था खाना? कौवा ला के खिलाता था। जब अकाल पड़ गया, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, राजा बहुत हैरान है। राजा बहुत सोच में पड़ गया कि यह क्या हो रहा भाई, कौन सा मैं गलती किया हूं। राजा बहुत सोच में पड़ गया। राजा बता रहा है मैं करूंगा क्या करूं। तो कुछ दिन के बाद जब शायद 3 साल पूरे पर था, तब एलिया को अपने पास बुलाया। किसको बुलाया? एलिया को बुलाया। अब ध्यान से राजा क्या कहता, 17 वचन को पढ़ दो, 17 वचन के बाद 20 वचन पढ़ेगा। 17 वचन को पढ़ो। 18 पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज आपको समझ आ जाएगा। पढ़ दीजिए। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? कहा एलिया को देखकर अहाब राजा ने कहा, हे इस्राएल को सताने वाला तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया। एलिया ने कहा, मैं इस्राएलियों को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घरानों ने दिया है। और सिर्फ तू और तेरे पिता के घरानों ने दिया है, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हाँ, फिर यहाँ पर कह रहा है कि तूने परमेश्वर की टाल दिया, परमेश्वर के दरकिनार कर दिया और बाल देवताओं को उपासना करने लगे। पढ़ो। अब तुम भेजकर सारे इस्राएलियों को और बाल के 450 नबियों को और असेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास क्रम पर्वत पर इकट्ठा कर ले। पर्वत पर इकट्ठा कर। पहले पढ़ लो, 4 से ज्यादा पढ़ लीजिए। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को क्रम पर्वत पर इकट्ठा किया और इस्राएलियों सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटको रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो ले, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए और एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े कर लकड़ी पर रखा दे और कुछ आगे ना लाएं। और मैं दूसरे बछड़े में तैयारी करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने पिताओं से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरकर उतर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छा बात। और एलिया बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्होंने दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वह अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर के एलिया ने यह कहकर उसका ठट्ठा किया, उनसे सबसे पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान
या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार करके और अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियां से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लहवान हो गया। वे दोपहर भर की क्या वर्णों भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोगों उसके निकट आए। तब उसने यहोवा को वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिनके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा दिया कि उसमें 200 बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशुओं और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरे दास हूँ और मैंने ये सब काम ऐसा काम तुमने इस वचन पाकर किया है। हे इस्राएल, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा ही ने तू परमेश्वर है और तू ही उनका लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ियों और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उस से कहा, बल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक को छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनके पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। जोरदार प्रभु का तारीफ करें और प्रभु का तारीफ करें। हालेलुया। अब आपको वचन को ध्यान से रफ्तार से सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे वचन को। देखिए, परमेश्वर के दास एलिय्याह और राजा जब अकाल 3 साल पड़ गया, 3.5 साल होने पर था, तो अपने मन में यह विचार सोचा कि ये जो अकाल है, इतना जो लोग मर रहे हैं, परेशानी हो रहा है, दुख में, कष्ट में, जहां तक कि गाय बकरिया घोड़ा का घास खाने की भी चीज नहीं हो रहा। तो उन्होंने सारे नबियों को इकट्ठा किया। यानी बाल का नबी शायद 400 था और परमेश्वर यहोवा का महिमा करने वाला सिर्फ एक बंदा है जो एलिय्याह है। अब वहां पे जब एक्रोन पर्वत के पास जब इकट्ठा हुआ, कैनियन पर्वत पर, तो वहां जब पर्वत के पास इकट्ठा होने के बाद में एलिय्याह वहां पर कहने लगा कि आप लोग क्यों दूर चित्त में पड़े हो? यदि बाल परमेश्वर है तो बाल का आराधना करो, यदि यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा की आराधना करो। यदि बाल देवता परमेश्वर है तो उसी को प्रार्थना करो, आराधना करो। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसी को आराधना प्रार्थना। मैं यहां पे एलिय्याह जो सलाह दिया, जब राजा मीटिंग रखा गया सब नबियों के बीच में,
एलिय्याह ने सलाह दिया कि देखो 2 बछड़े ले आओ और होम बलि के वेदी पे बछड़ों को टुकड़े टुकड़े करके और उस वेदी पर रखो। जो स्वर्ग से परमेश्वर, जो परमेश्वर आग गिरा के उस लकड़ी को भस्म में करता है, वो वेदी को जला के भस्म में करता है, वही परमेश्वर होगा। और कहा यदि और मैं भी एक वेदी बनाऊंगा, उस पर भी मैं टुकड़ा करके बछड़ा कर रखूंगा और मैं भी आग नहीं लगाऊंगा, यदि स्वर्ग से आग गिरा के भस्म में करेगा तो ही परमेश्वर होगा। अब दोनों के बीच में बात रखा गया, पंचायत हुआ राजा के सामने। एक तरफ 450 नबी है और एक तरफ से प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का दास एक ही है। अब वहां पे 450 नबी और एक प्रभु के लोग हैं। अब वहां पे जब इस तरह से बात हुआ तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ 2 बछड़े मंगाया जाए और उन लोग वेदी बनाया। वेदी बना के वेदी पे टुकड़े करके रखा गया और 450 नबियों को पहले आराधना प्रार्थना करने का टाइम दिया गया कि आप लोग पहले प्रार्थना कीजिए क्योंकि आप 450 लोग हैं। और जैसे उन लोग प्रार्थना करना शुरू किया, करते करते सुबह से लेकर 2 पार हो गया, तब तक भी परमेश्वर उसका नहीं सुना, उसका दौता नहीं सुना। तब एलिय्याह ने 2 पहाड़ को इकट्ठा करके कहा कि तुम्हारा दौता सुनता होगा, कहीं मार्ग में होगा, कहीं दूर चला गया होगा, कस के पुकारो। और कस के पुकारता रहा, चिल्लाता रहा। मगर उसका कहा हे बाल मेरा सुन, हे बाल मेरा सुन। वो पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा, आराधना कर रहा है, मगर उसका प्रार्थना न सुना गया, न आराधना सुना गया। फिर वो क्या किया कि चाकू लिया और छुरी लिया और अपने देह को लहू लुहान कर दिया। लहू बहा बहा के परमेश्वर के बाल देवता के सामने कूद रहा है कि मेरा सुन, स्वर्ग से आग गिराओ और जला के भस्म कर। मगर प्रियो कुछ नहीं सुना गया। तब वो कहा कि ठीक है, हम लोग इतना टाइम से प्रार्थना किया, अब हम लोग नहीं हुआ तो आप कीजिए प्रार्थना। एलिय्याह ने कहा किया पहले की पहले वो जो वेदी टूटा हुआ था, जैसे ये वेदी है, ये वेदी टूट गया था, उन लोगों ने सब तोड़ दिया था वेदी को और उस वेदी को फिर से क्या किया तो मरम्मत किया, वेदी को ठीक किया और ठीक करने के बाद गड्ढा खनवा दिया और गड्ढा खनवाने के बाद उसमें लकड़ी को सजाया और लकड़ी सजाकर उस पे टुकड़े करके बछड़ा को रखा और कहा कैसे करो, जाओ पानी से गड्ढा को भर दो, लकड़ियों को पानी से भर दो। लकड़ियों को पूरा पानी भर दिया, जहां तक कि लकड़ी से पानी बाहर निकलने लगा। तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? तब एलिय्याह ने कहा कि हमारा परमेश्वर, जो अभी गीत गा के गए थे, याद है कि नहीं? एलिय्याह ने पुकारा और स्वर्ग से आग प्रकट हुआ, आकाश से आग प्रकट हुआ। क्या अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट कर और यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि लकड़ियों को जला के क्या किया? भस्म कर दिया। जो जाकर पुकार यही गीत आपको बीच में गाया गया था। होम बलि लकड़ियों के साथ क्या किया? जला के भस्म कर दिया। तब एलिय्याह ने कहा, तब सब लोग क्या किया? मुंह के बले गिरकर या कहकर दंडवत किया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, उसी का स्तुति करना चाहिए। 450 नबी भी कहां झुके? यहोवा के पास। एलिय्याह के पैरों में झुके। मगर एलिय्याह ने सबको कहा कि इसको पकड़ लो, राजा का बोला पकड़ लो और जाकर सबको मरवा डाला। इसलिए अब आप ध्यान से सुने,
राजा के अंदर जो महसूस हो रहा था, राजा के अंदर ये जो विचार था कि 3.5 साल हो गया, वर्षा क्यों नहीं हो रहा। अब एलिया पर दोष लगा रहा था कि ये तुम्हारे कारण है। राजा ने कहा ये तुम्हारे कारण, तुम्हारे पाप का कारण है कि तुम यहोवा का छोड़कर किसको आराधना कर रहा है, बाल को। परमेश्वर के छोड़कर तू किसका आराधना कर रहा है, बाल को। मेरे द्वारा मेरे से नहीं हुआ, ये तुम्हारे द्वारा हुआ। मेरे द्वारा इस साल में विपत्ति नहीं आया है। ये 3.5 साल जो विपत्ति आया, 3.5 साल जो आकाश आया, मेरी वजह से नहीं आया, ये तुम्हारी वजह से आया। तुमने यहोवा परमेश्वर की महिमा करने वाले के मरवाने हो, और जो